Hello friends, I Vishal Kaushik welcome you all to SSB Wings YouTube channel. Guys, I hope इस वीडियो को देखने के बाद आपकी PSB से रिलेटेड सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि जो भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है उसका सही फॉर्मेट क्या होना चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाने हैं वो मैं सब भी आपको बताऊंगा। सो गाइस, इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड क्वेरीज हैं वो, उसके बाद जो एडिशनल सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड है वो, और कोविड की गाइडलाइंस क्या है पीएसबी सेंटर पे इस बार वो। ठीक है, तो गाइस जो लोग अभी पीएसबी देकर आ रहे हैं उनसे मिली इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड ही मैंने ये वीडियो बनाई है। गाइस क्या हो रहा है कि काफ़ी लोगों को डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की वजह से ही गेट से बाहर वापस भेज दिया जा रहा है। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है वो सर्टिफिकेट, जो एडिशनल सर्टिफिकेट्स हैं उन्हीं में आ रहा है। ठीक है, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, उन लोगों की वजह से। ठीक है, और इस बार क्या है गाइस, कोविड रिलेटेड गाइडलाइंस पर भी पीएसबी स्टाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो गाइस हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो है आपका पीएसबी एडमिट कार्ड। आपको अपने एडमिट कार्ड की 2 प्रिंट आउट कॉपीज लेकर जानी है वहाँ पे, और उसके साथ ब्लू बैकग्राउंड वाले 2 फोटो, जैसे कि आपने फॉर्म फिल करते हुए अपलोड किए थे, बिल्कुल सेम वैसे ही। ठीक है, और फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो फिर अब बात कर लेते हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की। तो गाइस जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आएगा वो आएगा आपका 10th की मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स और आपकी डिग्री। गाइस कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि उनके पास उनकी फाइनल ईयर की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं होगी। तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि जो आपकी यूनिवर्सिटी इंटरनेट पे प्रोवाइड करती है रिजल्ट, आप लोग उस मार्कशीट को डाउनलोड कीजिए, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से या कॉलेज के डायरेक्टर से, जो भी आपको कॉलेज का हेड है, उससे उनकी स्टाम्प लगवा के साइन करा के अटैच करा लीजिए, वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज और, डिग्री और प्रोविजनल डिग्री में काफी लोगों को क्वेरीज हैं। देखो क्या है कि प्रोविजनल डिग्री और डिग्री दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल डिग्री है वेल एंड गुड, अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री है वो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन कोस्ट गार्ड पीएसबी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग only pass outs of 2020 and 2021 can take provisional degree with them। मतलब जो लोग 2020 या 2021 में पास आउट हो रहे हैं अपनी ग्रेजुएशन से, केवल वही लोग अपनी प्रोविजनल डिग्री लेकर जा सकते हैं। 2019 एंड अर्लियर जिन भी लोगों ने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो 2019 या उससे पहले की हुई है, उनके पास ओरिजिनल डिग्री होनी ही चाहिए। अगर उनके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो फिर उनके पास एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, जो आपकी मान लो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार है या कॉलेज का प्रिंसिपल है या हेड है, डायरेक्टर है, तो उनसे एक नॉन इशुएंस, जो डिग्री का नॉन इशुएंस सर्टिफिकेट है, आपको वो लेके जाना है। अगर आप 2019 एंड अर्लियर पास आउट हो और आपके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, एल्स आपको वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, बाकी और तो जो भी लोग होंगे जैसे तो 2020 या 2021 वाले पास आउट, अगर उनके पास प्रोविजनल या ओरिजिनल में से कोई एक भी होगी तो भी वो लोग अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज अब बात करते हैं कोविड गाइडलाइंस की। तो आप सभी को कोविड की सभी प्रोटोकॉल्स, सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नॉर्म्स वहाँ पे फॉलो करने हैं, और आप लोग अपने साथ अपना पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, फेस शील्ड, मास्क और वाटर बोतल लेके जरूर जाएं। ठीक है, और पीएसबी के टाइम, जब जो रिपोर्टिंग टाइम होगा आपका पीएसबी का, तब उस वक्त आपके फोन में आरोग्य सेतु इंस्टॉल होना चाहिए। दे विल चेक आरोग्य सेतु। ठीक है, और आरोग्य सेतु में आपका स्टेटस ग्रीन होना चाहिए, और आप किसी भी कंटेनमेंट जोन से नहीं आ रहे हो, आप इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गाइस अगर आप लोगों की एंट्री एक बार अंदर हो जाती है ना, तो फिर आपको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा।
तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं या फोटोकॉपी हैं या जो भी है उसको आपके पास पहले ही होना चाहिए। और ये चीज़ आप ध्यान रखें कि जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स मैंने बताए थे अभी, वो आपके पास ओरिजिनल तो होने ही चाहिए, लेकिन साथ में 2 सेट होने चाहिए फोटोकॉपी के। जैसे कि आपको मैंने बताया एडमिट कार्ड की भी आपके पास 2 कॉपी होनी चाहिए, और जो ये आपका सर्टिफिकेट है बाकी के जितने भी हैं सभी की एक सेट होना चाहिए, मतलब एक ओरिजिनल सेट और 2 सेट फोटोकॉपीज के। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो कोविड के लिए, वो है आपका कोविड एसिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट, जो कि आप किसी भी रजिस्टर्ड MBBS डॉक्टर से विद स्टाम्प लगा के साइन करवा के ऑथोराइज करा के लेके आ सकते हो। ठीक है, जो इसका ऑफिशियल फॉर्मेट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो इसको। ठीक है, या फिर अगर आप एसिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट नहीं लेके आप आ सकते हो तो फिर आप किसी भी ICMR अप्रूव्ड लैब से नेगेटिव RT-PCR सर्टिफिकेट की जो रिपोर्ट होती है नेगेटिव RT-PCR की, जो कि 72 घंटों से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो लेके आ सकते हो। अब गाइस काफी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि यार ये 72 घंटे कौन से 72 घंटे हैं। ठीक है, तो गाइस जब आपका टेस्ट होता है RT-PCR का, उसका सैंपल जब लैब में पहुंचेगा, ठीक है, उस वक्त से लेके PSB सेंटर पर रिपोर्ट करने तक का जो समय होगा वो आपको 72 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि मान लो आपको 10 अगस्त को रिपोर्ट करना है सुबह 8 बजे PSB सेंटर पे। ठीक है, देन तो जो आपका जो RT-PCR सैंपल आपने दिया होगा ना, वो मान लो 7 अगस्त को दे दिया आपने। ठीक है, आपने 7 अगस्त को सुबह 10 बजे अपना सैंपल दे दिया, और वो जो सैंपल है वो लैब पहुंचा आपको दोपहर को 3 बजे। तो 7 अगस्त के 3 बजे से लेकर 10 अगस्त के सुबह 8 बजे तक का जो समय है ना, वो 72 घंटे से कम होना चाहिए। ठीक है गाइस, अब आते हैं आपके एडिशनल सर्टिफिकेट्स पे। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमने कोस्ट गार्ड PSB MAT जो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, इस तरीके से OIR जो होता है, उसमें आने वाले सभी टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, और साथ ही साथ 3 फ्री मॉक टेस्ट भी हमने उसमें प्रोवाइड किए हुए हैं। आप लोग ऊपर दिए हुए आई बटन को क्लिक करके उस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को आप बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज अब बात कर रहे थे हम आपके एडिशनल सर्टिफिकेट्स की। तो इस लिस्ट के अंदर जो सबसे पहला सर्टिफिकेट है वो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो गाइज कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जो कोस्ट गार्ड अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग जो इशूइंग अथॉरिटी है वो मतलब है वो है कि आप किसी भी पुलिस थाने से उसको बनवा सकते हो, या आप रिवेन्यू डिपार्टमेंट मतलब कि तहसील या पटवारी या जो आपका रिवेन्यू इंस्पेक्टर होता है RI तहसील में, आप वहां से बनवा सकते हो, या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल या कॉलेज के हेड से, जैसे कि आप अपने कॉलेज के हेड से भी बनवा सकते हो इसको। ठीक है, या गांव के सरपंच से बनवा सकते हो अगर आप गांव में रहते हो तो, या अगर आप सिटी या किसी टाउन वगैरह में रहते हो तो वहां जो आपका वार्ड मेंबर होगा या आपके पार्षद होते हैं आप उनसे भी बनवा सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी गजेटेड सिविल या मिलिट्री ऑफिसर से भी अपने सर्टिफिकेट को बनवा सकते हो। ठीक है, सभी के सभी सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड हैं, आप उनको लेके जा सकते हो इजीली, दे विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, और अगर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट का ऑफिशियल फॉर्मेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज अब बात करते हैं हम EWS सर्टिफिकेट की। तो गाइज जो ये EWS सर्टिफिकेट है ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बताए हुए फॉर्मेट में ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट है और वो लेके जाते हो तो दैट विल बी नॉट एक्सेप्टेड, वो उसको आपको मना कर देंगे, वापस भेज देंगे आपको, अगर आप पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर अप्लाई करके गए हो तो। ठीक है, और रिवेन्यू डिपार्टमेंट के तहसीलदार रैंक के नीचे किसी भी ऑफिशियल से वो इशूड अगर होता है तो भी वो वैलिड नहीं है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में देखो ही आपका मैंडेटरी होना चाहिए, और मैंने आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है जो भी इशूइंग अथॉरिटी इस पे जो उसको इशू कर सकती है, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो अपने। ठीक है, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको एक्सेस कर सकते हो, और गिवन फॉर्मेट पे अगर आपका नहीं भी बना हुआ है तो आप इसको बनवा के जा सकते हो। ठीक है, उसकी सारी गाइडलाइंस भी उस PDF फाइल के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं हम OBC सर्टिफिकेट की। तो गाइस ये जो सर्टिफिकेट है OBC वाला, ये भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस एंड प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट पर ही होना चाहिए। ठीक है,
और आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में ओबीसी कैटेगरी के अंदर होनी जरूरी है। क्योंकि कुछ लोगों के साथ में ये इश्यू हो जाता है कि वो लोग स्टेट गवर्नमेंट के अंदर तो ओबीसी में आते हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ओबीसी में नहीं आते, सेंट्रल गवर्नमेंट में वो लोग जनरल में आ जाते हैं। ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ओबीसी सर्टिफिकेट इशू करने वाली जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, मैंने उसकी भी लिस्ट आप लोगों की स्क्रीन पर दी हुई है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। अगर आपका इनमें से है तो दैट विल बी एक्सेप्टेड। स्टेट गवर्नमेंट वाले ओबीसी सर्टिफिकेट जो हैं वो आपके नहीं चलेंगे, लेकिन जो आपके SC ST सर्टिफिकेट्स हैं दैट विल बी एप्लीकेबल। वो आप देख लीजिए, उसका भी फॉर्मेट हम लोग दे देंगे आपको। ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट की भी अलग अलग होता है फॉर्मेट, तो वो चल जाते हैं। उसकी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यही होती है, मतलब मोस्टली जैसे जो कि ओबीसी की होती है। ठीक है, तो गाइज ये थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आप इन सभी फाइल्स की PDF चाहते हो तो यू कैन एक्सेस आवर टेलीग्राम चैनल, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, @SSB Wings को आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम पे, एंड यू कैन कनेक्ट विद अस। ठीक है गाइज, थैंक यू।